अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम है उसमें भी बैंक आपको गाड़ी प्रोवाइड करता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तानी मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप गाड़ियां किस्तों पे बैंक्स के थ्रू या किसी भी कंपनी के थ्रू किस तरह ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले मेन बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें मेन चीज होती है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके थ्रू आप जो है वो कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंसिंग कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए जो है वो आप कोई भी गाड़ी किस्तों के लिए बुक कर सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिस शख्स के नाम पे गाड़ी निकलनी हो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। सेकेंडली आ जाता है कि वो पाकिस्तान का सिटीजन हो और उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा थर्ड वन बात आ जाती है उसके दो जमानती यानी कि दो ग्रांटेड होने चाहिए जो उसकी जो है वो जमानत उठाएं और उनके सिग्नेचर्स होंगे, उनके जो है वो बैंक अकाउंट जो है उनकी एक एक चेकबुक लगेगी, चेकबुक जो उसकी एक चेक है वो लगेगा। और उसके अलावा सबसे मेन बात ये आ जाती है कि उनकी जो है वो इतनी उनकी जमानत होगी कि अगर जो बंदा गाड़ी ले रहा है वो पैसे नहीं देता तो वो जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट या उसकी जो टोटल अमाउंट है उसको पे करेंगे। उसके अलावा बात ये भी आ जाती है कि अगर आप में से कोई दोस्त हमारे भाई जो है वो मतलब बिजनेस करते हैं, जॉब होल्डर हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप बआसानी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो सैलरी है वो कम से कम जो है वो 25 से 30,000 होनी चाहिए, मतलब 30,000 होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 से कम है उसमें भी बैंक आपको गाड़ी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें गाड़ियां जो है वो बैंक फिर आपको अपनी मर्जी की छोटी गाड़ियां प्रोवाइड करता है जिनकी मतलब आप बआसानी किस्त दे सकें। अब जिनकी जो है वो सैलरी 30+ है वो जो है अपने लिए नई गाड़ी भी ले सकते हैं पाकिस्तान में किसी भी बैंक से, किसी भी कंपनी से। ये तमाम बैंक्स, तमाम कंपनीज का जो है वो एक ही एग्रीमेंट होता है। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, यूज्ड कार ले सकते हैं, कोई भी 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है वो इंपोर्ट करा सकते हैं। काफी दोस्त ये भी कहते हैं कि वलीद भाई हमें ये बताएं कि हम मतलब कितने बजट तक की गाड़ी जो है वो लीज करवा सकते हैं। तो इसमें बात यह आ जाती है कि आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक से तकरीबन 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की कोई भी गाड़ी जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो लीज करवा सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बात आ जाती है कि हमें जो है वो डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी। जो नई गाड़ी होती है उसकी आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है। जो पुरानी गाड़ी है यानी कि आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी ले रहे हैं उसकी आपने 15% डाउन पेमेंट देनी है। और थर्ड वन जो आप गाड़ी 1000 सीसी तक कोई भी गाड़ी जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं उसकी आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट जो मतलब डाउन पेमेंट है वो आपने देनी है 20%। और जो इंस्टॉलमेंट होगी वो प्लान के ऊपर और गाड़ी की टोटल प्राइस के ऊपर और डाउन पेमेंट को कट करके जो है वो उसके ऊपर डिपेंड होगी कि किस तरह आपकी कितनी माहाना किस्त बनती है। जिन हजरात की सैलरी 25,000 से कम है या 25,000 तक है उनको मेहरान ऑल्टो जैसी छोटी जो है वो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दी जाएंगी जिनकी माहाना किस्त 5, 6, 7 हजार के राउंड अबाउट होगी। उसके अलावा सबसे पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है ज्यादा वो ये है कि अगर हमने गाड़ी ले ली है, फाइनेंस करवा ली है, हमारे पास कुछ टाइम बाद पैसे आ जाती हैं तो हम जो है वो उस तमाम पेमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। आप तमाम पेमेंट किसी वक्त भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो शर्त है वो सबसे ज्यादा अहम है। वो ये है कि आपने करना ये है कि अगर आपने कोई भी गाड़ी या कोई भी कार लोन के लिए फॉर्म सबमिट किया, देन आपको कार लोन मिल गया या गाड़ी आपको मिल गई, जो भी बात है, लेकिन उसमें सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि आपने पहले 6 मंथ की रेगुलर इंस्टॉलमेंट देनी होगी। अगर आप कहते हैं कि मैंने आज गाड़ी ली है, मैं 3 महीने के बाद रिटर्न कर दूं, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद पेमेंट सारी रिटर्न कर दूं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। पहले 6 महीने आप किस्तें देंगे, उसके बाद 7वें महीने आप तमाम पेमेंट जो है वो बैंक को या किसी भी इदारे को जो है वो आप जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा बात ये आ जाती है दोस्तों का सबसे ज्यादा जो है वो ये भी पूछे जाने वाला सवाल है कि वलीद भाई इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें वेरिफिकेशन की जाती है या नहीं की जाती। जी, बैंक आपके साथ जो है वो जब ये डील करता है तो आपकी डीपली इंफॉर्मेशन लेता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन करता है, आप कहाँ रहते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या बिजनेस है, प्रॉपर वो डिटेल जब उनको पता लग जाती है
देन उसके बाद जो है वो आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि आप आज गए और 2-3-4 दिन के बाद आपको गाड़ी दे देंगे, ऐसी चीज नहीं होती। वो प्रॉपर आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप कहां से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कहां पे रहते हैं, प्रॉपर जो A to Z डिटेल होती है वो आपकी वो गेन करेंगे। देन उसके बाद जो है वो आपको गाड़ी लीज करवा के देंगे। ये कुछ चंद बातें थी, अहम सवालात थे आप दोस्तों की तरफ से, जो दोस्तों ने सवालात किए थे उनके मैं जवाब इस वीडियो में दे चुका हूं। अगर किसी का कोई सवाल मिस हो गया हो तो उसके लिए तहे दिल से माजरत है। और आप कमेंट सेक्शन में अगेन क्वेश्चन कर दीजिएगा, 1-2 दिन बाद मैं अगेन वीडियो या हफ्ते बाद अगेन वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वलीद अब्बास को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।